वक्त इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। दुनिया के सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि आग से खेल रहे हैं पुतिन। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन नहीं जानते कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरा हो चुका होता। मेरा मतलब है बहुत बुरा। पुतिन आग से खेल रहे हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इस पर रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कह सकते हैं। मैं एक ही चीज बुरी जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। ट्रंप के आग से खेलने वाले बयान पे भड़का रूस के सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से एक बड़ा संकेत दिया गया है। रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। दुनिया के दो शक्तिशाली मुल्क और वहां से यह बयान तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, आग से खेलने को लेकर, यह क्या संकेत देता है? एक ऐसे माहौल में जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच अब भी तनाव बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह बयान देते हैं और उसके बाद जो रिएक्शन रूस की तरफ से आता है, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आता है, कि एक ही बुरी चीज है और वो बुरी चीज है तीसरा विश्व युद्ध। संजीव, किस तरह से देखें ये जो तल्खी बयानों में देखने को मिल रही है और इसमें जिक्र हो रहा है तीसरे विश्व युद्ध का? क्या इसे सिर्फ बयानों के तौर पे लें या वाकई में कहीं ना कहीं इन बयानों से तीसरे विश्व युद्ध के कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं? क्योंकि काफी तल्खी भरे बयान हैं संजीव। बिल्कुल रवि, देखिए, अगर बयानों में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसकी अगर हम माने तो ये बड़े गंभीर लगते हैं। और लगता यही है कि दो ऐसे देश जिनके आसपास दुनिया विभाजित थी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, और ये कोल्ड वॉर की यादों को तो कहीं नहीं ताज़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी लगता है कि अगर इस तरह से टकराव की स्थिति बढ़ती चली गई तो फिर क्या वो प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन लड़ रहा है और असली लड़ाई होनी बाकी है क्या? लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी ध्यान आता है कि जो बातें कही जाती हैं ट्रंप साहब के द्वारा, राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, उन बातों में जो हकीकत होती है वो थोड़े दिनों बाद वो रहती नहीं है जब बात कही जाती है। लिहाजा इन बातों को कितनी गंभीरता से ली जाए। और दूसरी तरफ जो जवाब देने वाले मेदवेदेव साहब हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये फ़िलहाल उस पोजीशन पर तो हैं जहाँ की इम्पोर्टेंट कहा जाता है और बड़े करीबी हैं पुतिन के, लेकिन पुतिन के शब्द तो नहीं हैं ये। और ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2008 से 2012 के बीच रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव ही थे और वो अरेंजमेंट के तहत था, आपको भी पता है। लेकिन पुतिन ही असली ताकत है। लिहाजा जब पुतिन ने ये बात अभी तक नहीं कही है तो इस बात को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ कैसे देख सकते हैं? दरअसल फ्रस्ट्रेशन इस बात की है ट्रंप साहब और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में कि उन्होंने सोचा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के साथ रूस यूक्रेन युद्ध वो तुरंत समाप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें झटके पर झटके मिल रहे हैं और रूस दरअसल अपनी शर्तों पर ही वो चाहता है कि युद्ध को ख़त्म करे। वो जानता है कि आज की तारीख में पूरा पश्चिमी ब्लॉक एक तरह से डर गया है, क्योंकि यूक्रेन के बाद निगाहें कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस की वेस्टर्न यूरोप पर हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी लगता है कि जो नेटो है उसके अलाइज पर अगर सीधे हमला हो गया तो फिर उसे भी सीधे तौर पर आना पड़ेगा। अभी यूक्रेन कम से कम नेटो का सदस्य देश नहीं है तो उसे आर्म्स सप्लाई करके काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस को लग रहा है कि अब तो नेटो एक तरह से सीधे तौर पर आ गया ना, क्योंकि उन्होंने जो वॉरहेड्स के लिए और जो तमाम अस्त्रों के लिए एक रेंज की सीमा होती थी वो रेंज की सीमा ख़त्म कर दी है। तो इन बयानों के बाद लगने लगा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। लेकिन ये मामला तृतीय विश्व युद्ध की तरफ इस तरह से अचानक चला जाएगा, इस बात की संभावना ज़रा कम है। रवि, ठीक है।